सीरीज की शुरुआत में हमें एक छोटा सा शहर नजर आया। वहां पर बॉयड नाम का एक आदमी घंटा बजाते हुए आगे बढ़ा, जो कि शहर का शेरिफ था। और उस घंटे को सुनते ही वहां के सभी लोग दुकानें बंद कर देते थे और वहां से वो लोग अपने घर पर जाने लगे, जिसमें उन सभी के पास एक तालिस्मान पत्थर होता था। फिर वहां के एक हॉस्पिटल में हमें कैनी नाम का डेप्यूटी शेरिफ उसके पिता मिस्टर चैन के साथ चेस खेलते हुए दिखा, जिसमें वहां पर नर्स क्रिस्टी आकर कहती है कि अब आपको गेम बंद करनी होगी। तब चैन नाराज हुआ, जिसमें चैन को अल्जाइमर की बीमारी थी और वहां पर क्रिस्टी अपनी बातों से उन्हें खुश करने लगी। फिर वहां से मिस्टर चैन को लेकर वो लोग आगे बढ़े, जिसमें क्रिस्टी और कैनी बाहर आए और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। फिर क्रिस्टी को कैनी बाय बोलकर वहां से आगे बढ़ा और वहां से क्रिस्टी रात होने पर अपने हॉस्पिटल को बंद करके वहां पर तालिस्मान पत्थर को चेक करने लगी, जिसमें क्रिस्टी नर्स होने के चलते उस हॉस्पिटल में रहकर उसे संभालती थी। फिर कैनी आकर बॉयड को देखता है, जो कि दूसरी तरफ के कॉलोनी हाउस के घर को देख रहा था और वहां पर काफी सारे लोग एक ही घर में रहते थे और उनमें से एक बॉयड का बेटा एलिस था, जो कि बॉयड से अनबन के चलते वहां पर अकेला रहता था। फिर वहां से सभी लोग अपने अपने घर में चले गए। तब जाकर बॉयड शांत हुआ और फिर वो अपने पुलिस स्टेशन में आया, जिसमें पिछले हादसे को 96 डेज हो चुके थे। दूसरी तरफ शहर के एक बार में फ्रैंक नाम का एक आदमी नशे में पड़ा था, जो कि बारटेंडर के उठाने पर भी नहीं उठा। तब बारटेंडर ने अपने तालिस्मान पत्थर को चेक किया और फिर वो सोने चला गया, जिसमें फ्रैंक के घर पर उसकी बेटी माया और उसकी पत्नी जिया उसके ना आने से काफी परेशान थे, जिसमें जिया को फ्रैंक के दारू पीने के बारे में भी पता था और इसी वजह से उसने घर को बंद कर दिया, जिसमें अब रात हो चुकी थी और रात को शहर में कुछ मॉन्स्टर्स घूमते थे, जिसमें जिया ने अपने पूरे घर को बंद कर दिया था। लेकिन माया को खिड़की से आवाज आने लगी, जिसमें एक बुढ़ी औरत उसके सामने आई और वो माया से अच्छे से बात करने लगी और वो औरत माया के दादी के रूप में थी, जिसमें माया से मिलने के लिए वो अंदर आना चाहती थी। तब माया वहां पर खिड़की खोलने लगी, जिसमें जिया ये देखकर चिल्लाई, लेकिन तब तक उस औरत के अंदर आते ही वो एक मॉन्स्टर बनकर दोनों को मार चुकी थी और इसी वजह से रात होने पर सभी लोग घर में बंद रहते थे। अगले दिन हमें काफी दूर शहर में एक आरवी नजर आई, जिसमें एक परिवार आगे बढ़ा और उस परिवार में जिम और तबीता नाम का एक कपल और उनके जूली और इथान नाम के बच्चे थे, जिसमें वो लोग छुट्टियों के लिए आगे बढ़े। वहां इथान और जूली खेल रहे थे, जिसमें इथान के हारने पर वो दुखी हुआ। तब उसके माता पिता जूली को अब बड़ों की तरह बिहेव करने कहने लगे, जिसमें वो लोग इथान को संभालते थे। दूसरी तरफ सुबह होने पर फ्रैंक होश में आया और वो बाहर से निकलकर अपने घर की तरफ गया, जिसमें घर के बाहर काफी सारे लोग दिखे और फ्रैंक ने देखा कि बॉयड बाहर भड़का हुआ था और बॉयड आकर उसे मारने लगा, क्योंकि फ्रैंक ने बॉयड के